भारत के अंदर पिछले 3 सालों का डेटा अगर मेज़र करें तो जितनी तेज़ी से डिजिटलाइजेशन की क्रांति आई है, जितनी तेज़ी से मोबाइल फ़ोन यूज़र्स बढ़े हैं, शायद ही दुनिया के किसी देश के अंदर ऐसा हुआ हो। लेकिन इस तकनीक की मदद से देश के अंदर नए स्टार्टअप्स, नए आइडियाज़ और नई टेक्नोलॉजीज़ भी इंट्रोड्यूस हुई हैं, जिन्होंने दुनिया भर में भारत को रोशन करने वाला काम किया है। लेकिन अब ज़रूरत है कि इस टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड किया जाए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में, जहां पर 5G नेटवर्क को पूरे देश के अंदर फैलाने के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा वो पूर्ण स्वदेशी रूप से बनाए जाएं। इसके लिए एक भारतीय कंपनी उभर कर सामने आई है, जिसको हम सभी रिलायंस जियो के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस 5G टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने यूएस की बहुत बड़ी चिप मेकिंग कंपनी जिसका नाम है क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के साथ कोलैबोरेशन किया है कि अब वो पूर्ण स्वदेशी रूप से भारत के अंदर इन 5G इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हाँ, इस बात को पूर्ण स्वदेशी रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूएस की होगी, लेकिन ज़्यादातर कंपोनेंट्स भारत के इस्तेमाल किए जाएंगे और ये भारत के अंदर पहली बार किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम डेटा के हिसाब से माने तो आज भी देश के अंदर 4G टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट्स ज़्यादातर चाइना या फिर दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं, जो भारत के लिए निगेटिव बात है। और ऐसे में कोई भारतीय कंपनी इनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत के लिए करना चाहती है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और बात करें हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो इन्होंने अपनी इस 5G टेक्नोलॉजी में सक्सेस काफ़ी पहले पाली थी, जहां पर इन्होंने 1 Gbps की स्पीड की उपलब्धि हासिल की थी। इन्होंने पिछले साल इस टेक्नोलॉजी के ऊपर करीबन $47 मिलियन का खर्च किया है। लेकिन यहाँ पर इससे एक जुड़ा हुआ बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, जहाँ पर ये क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज़ एयरटेल के लिए भी कंपोनेंट्स बनाएगी और जियो के लिए भी कंपोनेंट्स बनाएगी, और ये दोनों कंपनियाँ आपस में एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हैं। और रिसेंटली हमने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दुनिया की सबसे लंबी सबमरीन केबल को भी इंट्रोड्यूस करा रही है। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और देश की जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उन सभी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन तैयारी कर रहा है इस 5G ट्रायल के लिए। और ये बात हम सभी जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये काम अकेले नहीं कर सकती है, जिसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग जैसी कंपनीज के साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बातें तो क्लियर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अब 5G इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करना बहुत जल्दी शुरू कर देगी। इसी के साथ में एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि 5G तकनीक वाले मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और भी अन्य डिवाइस भारत के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चर करेगी। तो ये मेड इन इंडिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।